क़यादत को ये बावर करवाया है कि आपने टिकट गलत आदमी को दिया है। आपने टिकट उस आदमी को दिया है कि जो जब तहसील नाज़म था तो मेयर सरगोदा से 10 लाख रुपया जिसने रिश्वत ली, जब वो तहसील नाज़म था उसने शहर का टांगा अड्डा सेल कर दिया। जब वो तहसील नाज़म था उसने शहर के 40-50 करोड़ रुपया जो कि वो खा गया और करप्शन का बाजार गर्म किया। तो मेरी 2 तजावीज़ हैं। एक तो ये है कि हम कल बाद अज़ नमाज असर जगह का तयन करके क़यादत के सामने हम पूरा अपना एहतजाज करें। नहीं, जगह का ऐलान करते हैं कि नमाज के बाद हम भरपूर एहतजाज करें। दूसरा मेरा प्रोग्राम ये है कि हम कल 11 बजे प्रेस क्लब में तीनों भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अपने चेयरमैनों के साथ, वाइस चेयरमैनों के साथ और आप दोस्तों भाइयों के साथ मिलकर कि हम वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान करें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपके ये दोनों शेर नोटे के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं। चौधरी हामिद हमीद, ढिल्लू ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हामिद हमीद को ना दो, अपने किसी शेर को दे दो। उस वर्कर के साथ इलेक्शन लड़ जाएंगे, उस वर्कर के साथ इलेक्शन जीत के दिखाएंगे। उसमें हामिद हमीद हो या ना हो, मगर लोटे के साथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये दोनों भाइयों मेरी रिजवान गिल साहब से ये गुजारिश होगी कि वो अपने इन शाहीनों को, भाइयों को, मुस्लिम लीग की दोस्तों को बताएं आज के जो हालात थे, जो आज की पोजीशन थी कि वहां पे क़यादत के साथ इन्होंने भी कितनी लड़ाई की, कितना वहां पे एहतजाज किया कि आप ये फैसला गलत कर रहे हैं। अगर एमएनए का टिकट उसे मिला तो ये नून लीग का बड़ा लॉस होगा। यहाँ पे मुखालिफ को मेहनत करने की जरूरत नहीं, हम खुद उनको थाली में रख के सीट देंगे। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि वो भी आज की अपनी वो रुदात आपके सामने गोशगुजार करें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मतवालों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करता हूं आपके इन 2 नुमाइंदों को, चौधरी हामिद हमीद को, चौधरी अब्दुल रज़ाक ढिल्लू को, क्योंकि इन तमाम दिनों के मामलात जो एक हफ्ता से जारी थे
वो मेरे सामने है और मैं समझता हूं कि शहर की नुमाइंदगी की हैसियत से, शहर की लीडरशिप की हैसियत से, शहर की बेहतरी के लिए इन्होंने जिस दलेरी से वहां क़यादत का सामना किया है, उनका मैं आंखों देखता गवाह हूं। बात मैं समझता हूं कि आपके दिफा में इन्होंने अपनी कुर्बानियां भी देने से गुरेज नहीं किया। डॉक्टर साहब को एडजस्ट करें। और ये भी साथ बता रही थी कि आपके जो रिपोर्टें हैं, जो रेटिंग है, वो मुनासिब नहीं आई। मैं वहां पे बैठा हुआ था, चौधरी हामिद हमीद साहब ने कहा किया कम दिए, हम आपको बताते रहे। तो इस तरह जो है वो आ सकती हैं रिपोर्टें, लेकिन ये है कि इलाकाई तौर पे इक़्तिदार के बाद थोड़ी बहुत दोस्तों की नाराजगियां भी होती हैं, नाराजगियां घर में भी हो जाती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के शेर वहां इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है। आप एतमाद करें, लेकिन खुदारा जिन लोगों के बारे में आप आगाह हैं कि साथ साथ पार्टियां बदल चुके हैं और जो बेज़मीर हैं और करप्ट लोग हैं, उनको आप शाहीनों के शहर पे मुसल्लत ना करें। इस पे हम एहतजाज करेंगे और इस पे हम कतन इसके साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इलेक्शन भी इज्जत के लिए लड़ना होता है, और अगर बंदा शहर की हिफाजत ना कर सके और उनको सही क़यादत ना दे सके और खुद ही अपने हाथों से उनका इख्तियार किसी गलत आदमी के हाथ में दे दे, तो उससे बेहतर है कि पार्टी को साफ सुथरा जवाब दे दे। मैं बहुत सी हम भाइयों में आपस में गिले शिकवे भी होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि इन दिनों में मैं खुद इस बात में बड़ा राजी हुआ हूं कि ये शहर के लिए मुनासिब कर रहे हैं और डटे हुए हैं क़यादत के सामने। क़यादत ने फैसला मैं समझता हूं नहीं किया। ये फैसला जो है वो हमने इसलिए कि आप लोगों की बेहतरी के लिए जो समझा कि यहाँ पे कोई भी चाहे बीबी 77 हो, फैसला इस वजह से कर दिया कि जब सब लोग इनकारी अपना इलेक्शन नहीं लड़ना, तो ये भी इन भाइयों को हमें डराने के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम फिर इस तरह भी इलेक्शन जो है। मैं भी लास्ट टाइम गया हूँ, पहले चौधरी साहब अब्दुल रज़ाक में गए और जाके बताया कि इलेक्शन नहीं बनता, इलेक्शन लूज हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन वहाँ 2-4 चेयरमैन के अलावा ग्राउंड पे बिल्कुल वर्कर साथ नहीं है, और जिम्मेदार लोग इस बात को महसूस करते हैं कि ऐसा करप्ट आदमी दोबारा जो है वो मुसल्लत नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी चौधरी साहब गए हैं, इनको भी उन्होंने कहा है कि आप एडजस्ट करें। इन्होंने भी साफ उन्हें पहले भी 2 दिन पहले भी बताया, आज भी बताया। तो उसके बाद मुझे बुलाया गया है, मैंने भी सारे हालात बताए हैं। तो आप कोई शहर की बेहतरी के लिए बेहतर फैसला करें, अपने लोगों पे एतमाद करें, अपने आजमाए हुए जो बाजू हैं आप उन पे जिम्मेदारी डालें। आपको इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देंगे। बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि आप प्रॉपर्टी जो है वो बतौर सिक्योरिटी रखना चाहते हैं। अगर आपको कहीं से कोई शक है तो ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह मुस्लिम लीगी शहर है, और जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कोई जानिसार वहाँ से कोई इलेक्शन लड़ेगा, कोई उसका सिपाही लड़ेगा, हकीकी मानों में जो मियां साहब के सिपाही हैं, इन्होंने कहा जीत के आएगा। आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के किसी सिपाही को वहां से लड़ा दे, कमरों को लड़ा दे, मियां शफाक को लड़ा दे, शरीफ कत्तन इस बात की जिद नहीं की गई, जरूरी हमें ही लड़ाएं। आप हकीकी वर्करों को जो है वो मौका दें, और इंशाअल्लाह जो है वो सीटें आपको जीत के देंगे।
और ये जिम्मेदारी हम नहीं लेते कि आप ऐसे फैसले जो करना चाह रहे हैं, मैं इन फैसलों के बाद वहाँ जो है वो मुस्लिम लीगी सीटें जो हैं सिक्योर हो। ये हालात वाक़यात हैं, आप कतन मायूस ना हो। इंशाअल्लाह फैसला वो होगा जो आप भाई करेंगे, जो आप साथी करेंगे, जो ये बुजुर्ग करेंगे। इंशाअल्लाह इस पे मजीद बैठते हैं और अगला लाया अमल तैयार करते हैं। आप मायूस ना हो, शहर को कोई बेहतर फैसला दें। चौधरी रिजवान गिल, चौधरी हामिद हमीद, चौधरी अब्दुल रज़ाक ढिल्लो, चौधरी रिजवान गिल जिंदाबाद, चौधरी रिजवान गिल जिंदाबाद, चौधरी हामिद हमीद जिंदाबाद, शेरों का जय जिंदाबाद, शेरों का जय जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों साथियों, जैसे कि अभी सारे हालात वाक़ियत जो रिजवान गिल साहब ने भी आपके सामने पेश किए, अहमद हमीद साहब ने बताई, इंतहाई खुशी है कि हमारा ग्रुप इकट्ठा हुआ है। हमने डटे हैं अहमद साहब, हमारा सर इलेक्शन टिकट ये अलग चीजें हैं, लेकिन खुशी की बात हमारा सर फख्र से बुलंद है कि चौधरी हामिद अपने साथियों के लिए डटा है। इसने अपने साथियों के मुकाबले में किसी को अपने करीब भी आने नहीं दिया और आज इंशाअल्लाह ताला रब्बे जुल जलाल डटने वालों के साथ मदद जरूर करते हैं। हालात बज़ाहिर कुछ नहीं हो रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस तरह अभी मेरे भाई रिजवान गिल साहब ने फरमाया कि घबराने की कोई बात नहीं, हम जमे रहे, हमारी टीम जमी रही तो इंशाअल्लाह ताला क़यादत को घुटने टेकने होंगे। असल जान वर्कर है। आप लोगों का हमारे कायदीन की आंखें फेरने काफी है। दोस्तों साथियों, इतना परेशानी है, रब्बे जुल जलाल से उम्मीद है कि हम हक सच पर खड़े हैं। हमारे में दो नंबर ही नहीं, अल्लाह हमें जरूर बाजरूर इज्जत देंगे, अल्लाह हमें फिदा देंगे, कामयाबी देंगे। हम इंशाअल्लाह भी बैठते हैं, दो सारे सोचते हैं, जो भी लाहेमल फिरता हुआ आप हजरात को इतला दी जाएगी। अपने सफों में परेशानी बिल्कुल आने दें। हक और सच बात यह है कि रब्बे जुल जलाल कोई ना कोई रास्ते जरूर निकाल लेंगे। परेशानियां किसी चीज का हल नहीं है। बाहिम्मत लोग अपने मकासद हमेशा हासिल करते हैं। जो लोग कोशिश करते हैं अल्लाह उन्हें आसानियां पैदा करते हैं। तो दोस्तों साथियों, इंशाअल्लाह ताला मजीद आपके साथ बातचीत जारी रहेगी। यूं ही हम मुलाकातें मुशावरतें चल रहे हैं, रब्बे जुल जलाल हमारी जरूर मदद करेंगे बेशुमार। एक बात आप दोस्तों भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैंने अपने इन दोनों भाइयों की मौजूदगी में एक बात मियां हमजा शहबाज साहब को कही कि अगर डॉक्टर लियाकत अच्छा कैंडिडेट होता तो मोहसिन रांझा और मेरे शहर के बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ीन वो उसका पैगाम लेकर मेरे पास आए कि आप अपना इलेक्शन का पूरा खर्चा लें, उनको अब्दुल रज़ाक की जगह पर या चौधरी रिजवान गिल की जगह पर एडजस्ट करवाएं और टिकट भी आपने नहीं लेकर देनी, टिकट भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम लेकर देंगे। तो मैंने हमजा साहब को ये कहा, चीफ मिनिस्टर को ये कहा कि आप अपनी सफों में तलाश करें कि वो पैसे जो मैंने 1.5 महीना पहले इनके रिफ्यूज किए और अपने इन भाइयों के साथ डटने का अहद किया, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो तलाश करो कि वो पैसे किसके पास हैं। वो कौन सा ऐसा बददियानत है कि जो मुस्लिम लीग की सफ में बैठकर
मुस्लिम लीग की पीठ में छुरा घोंप रहा है। चौधरी अहमद हमीद चौधरी अहमद हमीद सरगोदा का शेर सरगोदा का शेर। अजीज दोस्तों साथियों, एक फैसला आपका कुर्सी को और देना इसमें बेशुमार इसमें मेरे दोस्तों भाइयों, आपसे जो दो मशावरत की गई, एक कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 11 बजे दिन और दूसरी कल 5 बजे किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ के शहर में पूरा पुरजोर एहतजाज किया जाए। इन दो प्रपोजल्स में आप हाथ उठाकर बात करें। आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं नंबर 1 बोलता हूं कि क्या हमें कल 11 बजे प्रेस से पहले खिताब करना चाहिए। ये दोनों में से एक प्रोग्राम होंगे कल, या कल हम सिर्फ एहतजाज करें। जो दोस्त कहते हैं कि एहतजाज करना चाहिए वो हाथ खड़ा शदीद जो दोस्त कहते हैं कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए वो हाथ खड़ा करें। के बाद करेंगे। सब दोस्तों की राय यही है कि कल हम एहतजाज का ऐलान करें और जगह का ऐलान करें। मेरा ख्याल है मियां नदीम साहब हमारे कैंट के वाइस प्रेसिडेंट जो यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे और मुअज़्ज़िज़ीन शहर यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर आप दोस्त भाई हमें 10-15 मिनट की मोहलत दें तो हम बंद कमरे में बैठकर इस एहतजाजी कॉल को, इस एहतजाज को मुनज़्ज़म करें और अगले 15 और 20 मिनट के बाद आप दोस्तों में वक्त और जगह का ऐलान करें। क्या आप देते हैं हमें 10-15? चलो मेरी गुजारिश होगी रिजवान गिल साहब से, मियां मुनीर साहब से के सामने कमरे में जाहिद कपूर साहब से